Hello everyone, we are back with another session of your English literature dose from Avyan IS Academy. I am Pallavi and we will be continuing our Chaucer's Tales which we were doing in the previous PPT as well. नहीं देखिए तो फिर से वापस जाइए वो देखिए because वो नहीं complete होगा तो there is no use of doing it from where we left. ठीक है, these are very important क्योंकि चौसर के Canterbury Tales are asked everywhere whatever exam you are going to give. चौसर के बिना कोई एग्ज़ाम नहीं है. इंग्लिश और चौसर का जो रिलेशन है दैट इज़ वेरी गुड एंड because English language was started by Chaucer, so Chaucer's work, Canterbury Tales, the first English work ever written, is absolutely important. And in the last class we had completed the shipman's tale. ठीक है, हम आगे चलते हैं. आप प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, नहीं तो जो हम क्लास में करेंगे इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग यू विल बी ईजीली फॉरगेटिंग एवरीथिंग. ठीक है, तो बार बार पीपीटीज़ को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर लाइकिंग इट. कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू राइट इफ़ यू वांट अस टू डू एनी अदर टॉपिक दैट विल हेल्प अस टू नो. ओके, सो कैंटरबरी टेल्स जो है यहाँ पर पिलग्रिम्स हैं. देर आर पिलग्रिम्स जो आर टेलिंग टेल्स. ठीक है, टाइम पास करने के लिए दे ऑल आर गोइंग टू सर थॉमस ए बेकेट श्राइन. थॉमस ए बेकेट के श्राइन पर जा रहे हैं एंड वंस दे आर गोइंग देयर, सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर to kill the time they are telling tales to each other. ठीक है, so there are 24 tales which have been told. ठीक है, 24 tales जो हैं वो बोली गई हैं. so there are 24 tales. हम उनमें से 16th पर हैं, the prioress tale. ठीक है, prioress tale मतलब prioress जो है basically they were related to चर्च. दिस थिंग चर्च अथॉरिटी, चर्च के उसमें ये रिलीजन वाले जो पीपल हैं उसी के अंडर ये आएंगे. वील बी डूइंग दोज क्वेश्चंस एज वेल लेटर ऑन, नॉट इन दिस पीपीटी बट विल बी ब्रिंगिंग अप दोज क्वेश्चंस एज वेल. ओके, सो प्रायरस जो है ऑब्वियसली आप प्रायरस की फ़ोटो देखेंगे यहाँ पर. दिस इज़ कैंटरबरी टेल्स की प्रायरस. शी इज़ अ नन. ठीक है, प्रायरस जो है वो बेसिकली हेड्स होती हैं नन्स की. जितनी भी नन्स होती हैं उनकी एक प्रायरस होती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रायरस टेल जो प्रायरस ने स्टोरी सुनाई थी. So here she is shown as simple, shy, affectionate, sophisticated person. बहुत simple है, humble है, shy है, but very sophisticated. She is known for her table manners. Table manners के लिए she is very much known. ठीक है, table manners are very important. उसको बड़ा फैशनेबल भी दिखाया है. ठीक है, शी सिंग्स इन नेजल वॉइस. नेजल वॉइस मतलब जैसे हमारे हमेश रेशमिया सिंग करते हैं नाक से. ठीक है, वैसे ही शी सिंग्स इन नेजल वॉइस. शी इज़ वेरी फैशनेबली ड्रेस्ड. ड्रेसिंग सेंस इज़ वेरी नाइस. इफ़ यू कैन सी इवन इफ शी इज़ अ nun also, nun's head also, you can see her dress is little, it has lines, it is little different rather than the plain dress we are. She was wearing coral beads with green beads hanging. कोरल बीड्स थे, इसकी ड्रेस पर भी बीड्स लगे हुए थे. सो दे वर कोरल बीड्स विद ग्रीन बीड्स. कोरल इज ऑल्सो अ शेड ऑफ ग्रीन ओनली. सो हैंगिंग एंड टेबल मैनर्स जो है वॉज वेरी concise and she was very tender with heart. That is a quotation used for her. So her tale is about a young Christian child in Jewland. So basically Jews के कॉलोनी में there was a child, वो वहाँ पर रहता था. He was a Christian child. There was a boy living in a Jew colony and one day he was singing Alma Redemptress. Alma Redemptress जो है is a song praising Virgin Mary. ठीक है, so he was singing a Christian song. Obviously क्रिश्चियन सॉन्ग जब वो सिंग करा था तो जितने भी जूस थे दे गॉट वेरी ऑफेंडेड कि ये रहता हमारी कॉलोनी में है एंड ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ क्रिश्चियन सॉन्ग इन प्रेज ऑफ वर्जिन मैरी एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू दोज जूस. उन जूस को बिल्कुल नहीं पसंद आया वो. सो दे ऑल किल्ड दैट यंग बॉय just because he was singing a Christian song. And later on when the mother found out the body of the boy, we found that there was a rice placed on his tongue. Rice placed on his tongue means he became a martyr. उसे martyr declare कर दिया था and he went to heaven. ठीक है, ही लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना सोल्जर्स जो हैं वो मार्टियर होते हैं देश के लिए, दे गिव देयर लाइफ ऑल्सो. सो ही गेव हिज लाइफ फॉर
रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के लिए. He was singing song Alma Redemptrix, which is a song sung in praise of Virgin Mary. So ये प्रायरस की टेल है. सी इन टेल्स में ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं, जो हमारी ये वाली इनिशियल डिस्क्रिप्शंस होती हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं. सम स्टोरीज आर इम्पॉर्टेंट, बट कई जगह बस हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर द थिंग इज इम्पॉर्टेंट. कौन सा सॉन्ग सुना रहा था, वेयर ही वॉज लिविंग, हु किल्ड हिम, एंड लास्ट में देयर वाज अ उसकी ग्रेव में जब उस बॉय को निकाला गया, तो देयर वाज अ टंग, दैट मीन्स ही वॉज ब्लेस्ड बाय वर्जिन मैरी फॉर डूइंग सच अ ब्रेव एक्ट. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स टेंड टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेजल वॉइस, दे कैन बी अ क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं कि हु वाज सिंगिंग फ्रॉम द नेजल वॉइस. ठीक है. सो देन अगेन वी शुड रिमेंबर दैट इट इज़ द प्रायरेस टेल. सो जितनी भी चीज़ें करें उसमें से हमें क्वेश्चंस जो है अपने आप ढूंढने पड़ेंगे. वी शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, चौसर. सो चौसर इज द ओनली पर्सन हु टेल्स टू टेल्स. दो टेल सुनाता है वो. वन इज इन प्रोज एंड द अदर पोइट्री. एक प्रोज में है और एक पोइट्री में है. ठीक है. अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. देयर आर ओनली टू पीपल जो प्रोज में हमें अपनी टेल सुना रहे हैं. सो देयर आर ओनली टू प्रोजेज इन दिस. ठीक है. वन ऑफ देम ऑफ कोर्स वी जस्ट रेड इज चौसर and the other is पार्सन. ठीक है. पार्सन ये हम पढ़ेंगे. ही इज द लास्ट स्टोरी टेलर. सो चौसर एंड पार्सन जो है ये प्रोज टेल सुना रहे हैं. पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. टू पीपल टेलिंग प्रोज टेल्स. ठीक है. दूसरा, चौसर वैसे भी दो टेल सुनाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. चौसर इज ऑल्सो टेलिंग टू टेल्स. ये अलग टेल्स हैं. ठीक है. ये एक प्रोज में है और एक पोइट्री में है. और प्रोज में भी पूरे कैंटरबरी टेल्स में देयर आर टू पीपल जो सुना रहे हैं. दोनों क्वेश्चंस टेंड टू बिकम इम्पॉर्टेंट. ठीक है. पहली टेल जो पोइट्री में थी ना, वो सर थॉपस की टेल थी. ठीक है. एंड ही वॉज इंटरप्टेड. होस्ट जो है उसे इंटरप्ट कर देता है, उसकी स्टोरी को बंद कर देता है. सो देर इज़ नथिंग मच इन दिस टेल. हमें बस पता होना चाहिए पोइट्री वाला वर्जन वॉज इंटरप्टेड एंड स्टॉप्ड. सर थॉपस की टेल थी वो. नेक्स्ट इज टेल ऑफ मैलिबी. टेल ऑफ मैलिबी जो प्रोज में है. ठीक है. ये पूरा वर्क है. ठीक है. और इसके अंदर बेसिकली एक पावरफुल रूलर होता है. ठीक है. मैलिबी. और उसकी वाइफ होती है प्रूडेंस. प्रूडेंस जो है, ही प्रूडेंस इज नोन फॉर हर पेशेंस. ठीक है. वो बहुत पेशेंट थी और उसका हस्बैंड जो है वो ऑपोजिट था उससे. सो व्हेन लॉट ऑफ पीपल अटैक दी हस्बैंड, तो वाइफ कहती है कि प्लीज डील विद देम विद लिटिल पेशेंस. ठीक है. एंड शी आस्क्ड देम टू ग्रांट मर्सी, कि उनको मर्सी दे दो. सो देर आर टू पीपल शोन हेयर, वन विद अटर पेशेंस एंड वन हु इज मर्सीलेस. ठीक है. जिसमें पेशेंस, दया वाली जो भावना होती है वो नहीं होती है. ठीक है. ऑफ कोर्स इसमें भी टेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये फैक्ट्स हैं. चौसर दो टेल सुनाता है, एक पोइट्री में, एक प्रोज में. प्रोज की ओवरऑल सारी कैंटरबरी टेल्स में दो लोग हैं जो प्रोज टेल सुना रहे हैं. वन इज चौसर एंड द अदर इज पार्सन. पी फॉर प्रोज एंड पी फॉर पार्सन, ऐसे याद कर लेना. और चौसर की दो टेल्स हैं, सर थॉपस एंड टेल ऑफ मैलिबी. थॉपस वाली टेल पोइट्री है जो बीच में रोक दी जाती है, एंड मैलिबी टेल जो है इट इज़ अ प्रोज, वो पूरी की पूरी है. ऑफ कोर्स टेल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. अगेन आई एम टेलिंग यू, टेल इम्पॉर्टेंट नहीं है. और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? वी लुक एट पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है. एंड देन डिसाइड कि जब 10 ईयर में से 10 मतलब देर हैज़ बीन नो क्वेश्चन एवर आस्क्ड, सो दैट टेल इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रादर दैन दीज फैक्ट्स. कौन सी टेल सुनाई थी, सर थॉपस, टेल ऑफ मैलिबी, कौन सी पोइट्री है, कौन सी प्रोज है, दीज फैक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन चौसर. ओके. नेक्स्ट वील गो अहेड. मंक्स टेल. मंक कौन होता है? जो हमारे जैसे दलाई लामा इज अ मंक. ठीक है. जो प्रीस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन होते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर जो है वो
भगवान के उसमें चले जाते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ अ मंक. सी, सो कैन यू सी ए मंक? पूरा अच्छा हट्टा कट्टा. अब आप देखो, हमने दलाई लामा को देखा है, सच अ नाइस पर्सनालिटी, सच अ यू नो एक तेज, एक ग्रेस हमें दूर से दिखाई देती है. लुक एट दिस मंक, अच्छा हट्टा कट्टा मंक है, ठीक है. ही इज़ फैट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग. अब सारे के सारे ऑपोजिट फीचर्स हैं ऑफ व्हाट ही इज़ एक्चुअली बाय अ प्रोफेशन, ठीक है. ही इज़ फैट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग. अ मंक हु इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग, जनरली नेचर को मंक प्रीस्ट जो हैं दे एक्चुअली लव इट, बट ही इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग. ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैरी मेकिंग, ठीक है. ही इज़ वेरी फैशनेबल इन हिज ड्रेसिंग सेंस. लुक, एक मंक का ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से ही इज़ वेरी फैशनेबल एंड ही इज़ बॉल्ड हेड, ही डजंट हैव एनी हेयर. सो दे कैन आस्क यू विच ऑफ द कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स इज बॉल्ड, ठीक है. कौन है? मंक, ठीक है. फर लाइन स्लीव्स है. सी इफ यू कैन सी द स्लीव्स, ध्यान से देखोगे ये आपको दिखेंगे बड़े फैशनेबल से फर्स जो हैं उसके स्लीव पे लगे हुए हैं. गोल्ड पिन्स हैं, उसने जो पिन्स जो उसने अपने क्लोथ्स पे लगा रखे हैं, दे आर गोल्ड पिन्स एंड देयर आर लव नॉट्स विच ही इज वेयरिंग, ठीक है. दैट इज दी डिस्क्रिप्शन. दीज डिस्क्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हीं डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी फर लाइन स्लीव्स थी, किसके बॉल्ड हेड था, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स वी शुड नो. Account of historical and literary figures who experienced the fall. So basically उसने क्या स्टोरी सुनाई थी? मंक ने क्या सुनाई थी? He told the story of all the literary prominent literary figures. जैसे हो गया एडम, हर्क्यूलिस, जिनके लाइफ में एक फॉल आया, ऊपर से नीचे का एक फॉल आया, ठीक है. जूलियस सीजर, हर्क्यूलिस, एडम एंड ईव वाले एडम की हम यहाँ पे बात करें, दे एडम एंड ईव में एडम ने एप्पल खा लिया था तो ही हैड अ ग्रेट फॉल. तो उसी तरीके से ऑल ऑफ दीज पीपल जो है इनका दे हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस, ठीक है. सो उनकी टेल्स वो सुनाता है एंड हिज टेल इज बीइंग इंटरप्टेड बाय नाइट. नाइट कौन था जिसने कौन से नंबर पे स्टोरी सुनाई थी? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल द टेल. उसने रोक दी कि बहुत ही ज़्यादा मोनोटनस, कि सबकी फॉल हो रही है, ठीक है. अब एक ही चीज़ को एक एग्जाम्पल से, फिर दूसरे एग्जाम्पल से, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, इट टेंड्स टू बिकम वेरी मोनोटनस. बहुत एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो बोरिंग हो जाती है ना, वैसे ही ये बोरिंग हो रही है एंड इट इज़ गेटिंग वेरी डिप्रेसिंग ऑल्सो, ठीक है, कि सभी फॉल कर रहे हैं, ठीक है. सो नाइट इंटरप्ट्स द टेल. दे कैन आस्क यू ओनली स्टोरी जिसको नाइट इंटरप्ट करता है. जनरली बाकी सारी स्टोरीज जो है वो दे आर इंटरप्टेड बाय द होस्ट हैरी बेली, ठीक है. बस एक टेल जो है जो इंटरप्ट कर रहा है कोई और जना, दैट इज द नाइट एंड ही इज इंटरप्टिंग मंक्स टेल, ठीक है. चले आगे, चलो. नन्स प्रीस्ट टेल. नन्स प्रीस्ट टेल, नन जो है, अब बेसिकली आप देखोगे नन की जो ये आप डिस्क्रिप्शन देखोगे, वेरी मतलब एक एलिगेंट सी सोफेस्टिकेटेड सी लेडी है, रेड कपड़े पहने हैं, रेड हैट है, ठीक है. सो शी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ बीस्ट फेबल. बीस्ट फेबल क्या होती है? जब हम एनिमल के फॉर्म में स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है. जैसे शी इज़ हेयर एक चेज दिखाती है जिसमें हम कहते हैं कि दैट हैज़ बीन कंपेयर टू एक्लीज चेजिंग हेक्टर, ठीक है. एक्लीज हेक्टर के पीछे भाग रहा है, वैसे ही ये यहाँ पर हमें लग रहा है, बट दैट इज़ अ बीस्ट फेबल क्योंकि हमने एनिमल फॉर्म दे दिया है एक्लीज के कैरेक्टर को भी और हेक्टर के कैरेक्टर को भी. एनिमल फॉर्म जब हम दे देते हैं सो इट बिकम्स बीस्ट फेबल, ठीक है. किसी भी ऐसे इवेंट को जिसमें हम इंसानों के इवेंट को हमने पढ़ा है जहाँ ह्यूमंस थे, हम उन्हीं ह्यूमंस की जगह एनिमल्स को पुट कर देते हैं. सो बेसिकली दो वो दिखाए हैं. वन इज़ अ रूस्टर, ठीक है. रूस्टर की वाइफ है हैन, ठीक है. रूस्टर का नेम है चॉन्टिसलियर, ठीक है.
और हैन का नेम है पर्टिलोट, ठीक है। सो ही इज द हस्बैंड, शी इज दी वाइफ। अब क्या होता है, हस्बैंड जो है उसको बार 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 ड्रीम में ये दिखाई दे रहा है कि दैट ही इज बीइंग फॉलोड बाय अ फॉक्स। फॉक्स उसका पीछा कर रही है, वो आगे भाग रहा है, फॉक्स उसके पीछे भाग रही है। सो रूस्टर जो है वो अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे ये सपना बार बार आ रहा है। सो हैन कहती है इट्स ओके, यू शुड इग्नोर, ठीक है, हर चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, लीव इट। ज़रूरी नहीं जो हम सपने में देख रहे हैं वो पूरा हो जाता है, बट एक्चुअली में जो उसका ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हेन फॉक्स जो है, एक फॉक्स इसके पीछे पड़ती है, ठीक है, सो दैट इज बीइंग शोन एज एकिलीज चेजिंग हेक्टर, ठीक है। स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें जितने पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड नन्स टेल, सेकेंड नन्स टेल, ठीक है। ऑफ कोर्स अब जो ये सेकेंड नन है ये भी नन ही है हमारी, ठीक है। सेकेंड नन जो है इट इज द बायोग्राफी ऑफ सेंट सिसिलिया। बायोग्राफी क्या होती है? जब हम किसी के लिए लिखते हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी जब हम अपने ही बारे में लिख रहे हैं। बायोग्राफी मतलब जब कोई और किसी और की लाइफ के बारे में लिख रहा है। सो सेंट सिसिलिया थी, उसके बारे में ये स्टोरी है, इट्स अ बायोग्राफी टेल। शी कन्वर्ट्स हस्बैंड एंड ब्रदर टू क्रिश्चियनिटी। रोमन एम्पायर के टाइम पे ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना वाज अ सिन। जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता था दैट पर्सन वाज बीइंग असैसिनेटेड, ठीक है। सो शी कन्वर्ट्स दी हस्बैंड ऑल्सो, अपने हस्बैंड को भी कन्वर्ट कर देती है और अपने भाई को भी क्रिश्चियनिटी, और खुद भी कन्वर्ट हो जाती है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। एंड इट वॉज इलीगल टू हैव क्रिश्चियन फेथ, फेथ रखना भी इलीगल था और वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा देते हैं। सो बेसिकली हस्बैंड एंड ब्रदर वर बीइंग एग्जीक्यूटेड, उनका गला काट दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस। एंड शी हरसेल्फ कट, अपने आप को शी कमिट सुसाइड, ठीक है, अपने आप को कि कोई और मुझे मारे उससे पहले शी किल्स हरसेल्फ, बट शी कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी कि मरने से पहले वी एडहर्ड टू आवर फेथ और हम क्रिश्चियन बन के मरे हैं, वी आर सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। So she cut herself and she was alive for 4 or 5 days even after cutting, which shows how Christianity का जो belief है that is becoming very important here, ठीक है, कि Jesus Christ ने उसको save रखा for a quite long time, ठीक है। And after she finishes her tale, Canon the yeoman joins, ठीक है, that there is another character which is joining in. So Canon yeoman's tale जो है इट इज़ अ टेल बाय ह्यूमन, ठीक है। सो ह्यूमन जो है ही इज ड्रेस्ड इन व्हाट कलर इज इट? ग्रीन, ही इज ड्रेस्ड इन ग्रीन। हम इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, चलो हम भी ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। सो ही इज ड्रेस्ड इन ग्रीन एंड ही कैरीज अ शीफ ऑफ पिकॉक एरोज। एरोज इसके इस तरफ एरोज का एक वो है, शीफ क्या होता है? एक वो इस तरह का सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ अ थिंग होता है जिसमें एरोज रखी होती हैं। जब हंटिंग के लिए जाते हैं तो ये वो अपने साथ लेकर जाते हैं। सो ही इज़ वेयरिंग ग्रीन कलर्ड क्लोथ्स एंड ही हैज़ अ शीफ ऑफ पीकॉक एरोज, ठीक है। पीकॉक एरोज बड़ी शार्प होती हैं। स्टोरी, ही इज टेलिंग अ स्टोरी ऑन कैनन मीन्स बाय विच दे फ्रॉड पीपल। कैसे कैनन, जो कैनन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कैसे वो लोगों को फ्रॉड करते हैं कि हम पैसे डबल कर देंगे तुम्हारे। सो ऑफ कोर्स स्टोरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, कलर इज इम्पॉर्टेंट, द डिस्क्रिप्शन कलर ग्रीन, हम ग्रीन से ही लिख रहे हैं तो इससे याद रखना द डिस्क्रिप्शन कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस हाउ दे आर डबलिंग द मनी। वो हेरा फेरी मूवी आई थी हमारी जिसमें पैसे डबल कर देती थी बिपाशा बासु, वैसे ही यहाँ पर कैनन के बारे में वो बता रहा है दैट कैनन जो पर्सन्स हैं, these persons are frauding people by saying that we are doubling your money। तो उसके ऊपर एक वो टेल सुनाता है। तो हेरा फेरी में जो बिपाशा बासु करती है वो यहाँ पर कौन कर रहे हैं? कैनन, ठीक है। लिंक करके थोड़ा इंजॉय करके याद कर सकते हैं। याद करने का तो दूसरा तरीका भी है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आई एम सो सॉरी, बट व्हेन यू एक्चुअली
link it with some story, something which you can actually remember, so that would be easier way to remember it. दूसरा मैं आपको बताती हूँ, तीन तीन चार चार टेल्स करके याद करना, एक साथ सारी पढ़ लो, देन तीन तीन चार चार करके उनको पढ़ने की कोशिश करो. एक दिन में दो रिवाइज कर लिए, अगले दिन में पहली वाली दो और वो वाली दो, यू ट्राई टू इंक्रीज इट द नेक्स्ट डे. एक वीक में आपका कैंटरबरी टेल्स, गिव कैंटरबरी टेल्स टाइम. ऐसा नहीं है कि आपने दो बार ही पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, अब पेपर के टाइम पढ़ लेंगे. आई कैन गारंटी जो ऐसे करेगा ना, एक दो बारी पढ़ के रख देगा कैंटरबरी टेल्स को, पेपर के टाइम पे नहीं याद रहेगा. ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रहेगा, फिर कहोगे कि पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था, एक्चुअल आंसर याद नहीं आ रहा है. सो बेसिकली नेक्स्ट टेल इज मॉन्सिपल्स टेल. ठीक है, मॉन्सिपल जो है उसे बड़ा क्लेवर मैन दिखाया है. ठीक है, ही टेल्स द टेल ऑफ फीबस. अब बेसिकली फीबस की, ऑफ कोर्स नाउ द टेल, अब हम ग्रीन से चेंज कर रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट डूइंग ह्यूमन्स टेल नाउ. कोई और कलर ले लेते हैं. ठीक है, अब फीबस की वो स्टोरी सुनाता है. सो बेसिकली फीबस जो है, ही इज़ अ किंग. ठीक है, उसके पास एक वाइट क्रो है, नॉट अ ब्लैक क्रो. ही ओन्स अ वाइट क्रो. वाइट क्रो जो बहुत अच्छे से सिंग करता है. ही इज़ वेरी ब्यूटिफुल फेदर्स. ठीक है, अब वो क्या करता है, वो स्पीक भी कर सकता है, दैट वाइट क्रो, एंड दैट वाइट क्रो कैन सिंग ऑल्सो. ठीक है, सो एक दिन वो उसको बताता है दैट योर वाइफ इज बीइंग अनफेथफुल टू यू. ठीक है, और फीबस को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे कर्स करता है, इसके सारे फेदर्स निकाल देता है, एंड ही कर्सेस दिस क्रो. एंड सिंस देन इट इज सेड दैट बिकॉज ऑफ फीबस कर्स, जो क्रो है उसके ब्लैक फेदर्स आने लग गए हैं, एंड बहुत ही अगली वॉइस हो गई है. जब एक क्रो की काँव काँव सुनाई देती है, हम इंटरेस्टेड नहीं होते सुनने में, राइट? कोई बहुत ही मेलोडियस बर्ड की आवाज़ आती है, हम सुनते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन सी बर्ड है. बट क्रो इज़ अ मोस्ट निगलेक्टेड बर्ड, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है. एंड इट इज़ सेड दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ फीबस कर्स. ठीक है, इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है. सी हमारे पास डेटा की कमी नहीं है. लिटरेचर इज़ फुल ऑफ डेटा. कोई भी बुक उठा लो, देयर वुड बी न्यूमरस एंड न्यूमरस थिंग्स टेलिंग यू so many things about it. But if we are actually preparing for some competitive exam, we should prepare with a proper timeline कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. हर बच्चा हर चीज़ नहीं पढ़ सकता है. ठीक है, अगर पढ़नी है तो यू हैव टू गिव मैनी ईयर्स टू दैट स्टडी. ठीक है, इसीलिए कोचिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट कोचिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू इग्नोर. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है. ठीक है, जब हमने ये देख लिया तो हमारे पास जो लिमिटेड चीज़ है उसको पढ़ना इज़ मच ईजियर. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो ऑलवेज, कि जितना बताया जा रहा है क्लास में उतना ही पढ़ो, बट डू नॉट लीव एनीथिंग आउट ऑफ दैट. ठीक है, अब आपको 100 में से 60% पढ़ने को बोला जा रहा है. अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज तक कभी पूछी नहीं गई है उसे इग्नोर करने को कहा है. तो दैट 60% में से भी अगर आप 40 पढ़ोगे तो फिर तो नहीं कुछ हो पाएगा. सो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, सो यू शुड ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ वट एवर इज़ बींग टॉट हियर टू यू, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम क्लास में नहीं बात करेंगे उसके बारे में. ठीक है, लास्ट टेल इज दी पार्सन्स टेल. अब पार्सन की टेल एक और चीज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी. किस चीज़ के लिए थी? यस चलो ब्लू लेते हैं. प्रोज. हमने अभी चौसर के टाइम पे बात करी थी कि 2 प्रोज टेल्स हैं. टोटल कितनी टेल्स हैं? टोटल 24 टेल्स हैं. ठीक है, टोटल 24 टेल्स हैं, जिनमें से खाली 2 प्रोज टेल्स हैं, बाकी सब पोइट्री हैं, प्रोज नहीं है. वो कौन कौन से 2 पर्सन्स हैं जो प्रोज टेल्स सुना रहे हैं? चौसर एंड the last person. Parson is also the last person to tell a tale.
last person to tell a tale. Okay, so दैट इज़ द फाइनल टेल. ये भी पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा जना है जिसने फाइनल टेल सुनाई है, उसने प्रोज टेल भी सुनाई हुई है एक, दैट इज पार्सन. ठीक है, ही इज़ अ वेरी रिलीजियस मैन, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत काइंड है. ही इज़ टॉकिंग अबाउट द 7 डेडली सिंस. ठीक है, कि क्या हमारे 7 डेडली सिंस हैं और उनसे रिडम्पशन पाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं. ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली अ वेरी बोरिंग सर्मन जो वो देता है. ठीक है, एंड इतनी टेल ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ओनली थिंग इंपॉर्टेंट हेयर इज दैट ही इज टेलिंग द लास्ट टेल, ही इज अ रिलीजियस पर्सन एंड ही इज टेलिंग अ टेल इन प्रोज, नॉट इन पोइट्री. ठीक है, सो हेयर वी फिनिश कैंटरबरी टेल्स. ठीक है, अब हम थोड़ा सा और चीज़ें भी करेंगे. बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम वी कैन नॉट डू एवरीथिंग हियर, बट येस आई विल ब्रिंग अनदर पीपीटी वेयर वी विल बी कवरिंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू चॉसर एंड कैंटरबरी टेल्स, मोस्टली कैंटरबरी टेल्स. ठीक है, कैंटरबरी टेल्स का एकदम पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वील बी डूइंग दैट. ठीक है, प्लस वील बी डिवाइडिंग कि कितनी विमेन थी जिसने टेल सुनाई, कितने चर्च अथॉरिटी से रिलेटेड लोग थे. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिवाइडिंग. ठीक है, ये एक और पीपीटी हम करेंगे, बट वी आर स्टिल डूइंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस एज. सो थैंक यू कैंटरबरी टेल्स की पीपीटी का पार्ट होने के लिए. बट वी हैव अ लॉट मोर. वी हैव चौसर कंटेम्प्रेरीज, सो वील बी टॉकिंग अबाउट one or two Chaucer contemporaries, and then a very important topic of drama, how drama started to come in this age. ठीक है, थिएटर्स खुलने लग गए थे, so that tends to be a very important topic as well. ठीक है, ड्रामास पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. So I always ask my students to maintain a separate notebook wherein we talk about Bible. जब भी बाइबल के एडिशन करेंगे हम उसके अंदर लिखेंगे. जब भी हम ड्रामा की बात करेंगे हम पॉइंट्स उसमें लिखेंगे, so that when we are revising we have everything together and it is a separate copy. जब हम सारे नोट्स एक साथ बना लेते हैं और इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अलग नहीं करते हैं, सो जब हम एंड में ना हम कई चीज़ें रिवाइज करना भूल जाते हैं, और जो हम रिवाइज करना भूल जाते हैं एंड में वो हम भूल ही जाते हैं, एंड हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं भूलने हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन गावर. ही इज़ जॉन गावर. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ चॉसर ओनली. ठीक है, we have very less things known about his personal life. See, obviously इस टाइम पीरियड पे चौसर की एज पे there is no printing press. printing press जो है it is being brought by विलियम कैक्सटन. वो बाद में चौसर की एज के बाद प्रिंटिंग प्रेस आती है. सो वी डोंट हैव वेरी मच एविडेंस अबाउट मैनी ऑफ द पीपल. हमारे पास कुछ कुछ फ्रैगमेंटेड वर्क्स हैं, कुछ कुछ फ्रैगमेंटेड चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेलिंग. सी आई हैव नॉट इवन रिटन द ईयर. वाई? बिकॉज ईयर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस नहीं है. वी आर नॉट आर सेल्फ श्योर अबाउट इट. ठीक है, सो दिस टेंड्स टू बी less important year wise, but it has many other things which are important. So John Gower जो है उसकी personal life के बारे में हमें बहुत कम पता है, but he was a land owner in Kent. Kent is a place in England, अभी भी है. ठीक है, and he later resided in Southwark. They can ask you कौन सा चौसर का contemporary है, चौसर का friend है जो Southwark में रहता था. So John Gower. ठीक है, ही रोट इन 3 लैंग्वेजेस. जैसे चौसर था वैसे ही उसने कॉपी करा था. ही रोट इन एंग्लो नॉर्मन. एंग्लो नॉर्मन मतलब फ्रेंच, क्योंकि नॉर्मन्स जो हैं वो नॉर्मेंडी थे, फ्रांस से आए थे, सो दे वर टॉकिंग इन फ्रेंच. नेक्स्ट इज इंग्लिश एंड देन लैटिन, जस्ट लाइक चौसर. चौसर वॉज ऑल्सो टॉकिंग इन इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन. सो ये 3 फेजेस चौसर की लाइफ में भी थे और गावर की लाइफ में भी थे. ठीक है, he had close relations with, of course he was a friend of Chaucer. ठीक है, एंड चौसर की रिक्वेस्ट पर इसने ट्रायलस एंड क्रिसीड, चौसर का जो वर्क था ट्रायलस एंड क्रिसीड, उसे करेक्ट किया था. ठीक है, करेक्शन के लिए उसने चौसर ने अपना वर्क इसको दिया था गावर को, एंड ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन करेक्टिंग ट्रायलस एंड क्रिसीड. कहते हैं ना एडिटर को देते हैं, फिर एडिटर्स में चेंजेस बनाता है, तो ऐसे ही जॉन गावर यहाँ पर उसी टाइप से एक्ट कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज वाई ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है. ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड थ्री, बट देवर सो मैनी किंग्स जो साथ में चले थे. He produced two of his three main works during the reign of Richard II. Basically, obviously, इतनी डिटेल में अभी मैं आपको नई क्लास में समझा सकती हूँ. There were three kings: Edward, Richard and Henry. ठीक है. Edward 3, Richard 2 and Henry 4. वेरी गुड. सो हम इसको कैसे क्लास में याद करते हैं? वी डू इट ERH 324. ERH 324. ERH, चौसर इज द राइटर हु सर्वाइव्ड एज ऑफ 3 किंग्स. कौन से 3 किंग्स थे पूछ सकते हैं. सो ERH 324. एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 एंड हेनरी 4th. सो ऐसे ही कंटेम्प्रेरीज ऑल्सो सर्वाइव दोज एजेस, राइट. सो I am not going in much detail because of the time constraint. There are so many things गावर के बारे में जो हमें पढ़नी चाहिए, but we cannot cover everything online. ठीक है. So basically अब जॉन गावर जो है he was writing about the peasants revolt. ठीक है. पीजेंट्स रिवॉल्ट जैसे हमने पहले भी बात करी थी, ये रिवॉल्ट थी व्हेन द पीजेंट्स वर फाइटिंग अगेंस्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम. जब इस टाइम पीरियड पर हम बात करते हैं 100 ईयर्स वॉर चल रही थी. चौसर के टाइम पे 100 ईयर्स वॉर चल रही थी. तो वॉर से क्या होता है? बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बट पैसे भी तो ख़त्म होते हैं ना. जिस कंट्री से जो कंट्रीज लड़ रही हैं, दोनों का मनी जो है, जो उनका रॉयल मनी है, वो कम होता रहता है. ठीक है. सो जब वो मनी कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं? लोगों पे टैक्सेस बढ़ा देते हैं. भाई वॉर लड़ने के लिए तुम्हें लोग चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो उनके लिए तुम्हें पैसे चाहिए, राइट. सो ये टैक्सेस बढ़ा देते हैं. सो इस टाइम पर इन्होंने पीजेंट्स जो हैं, जो पुअर फार्मर्स थे, उनके टैक्सेस बढ़ा दिए थे. सो दे वांटेड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट इट, दैट हम इतने टैक्सेस नहीं पे कर सकते हैं, बिकॉज वॉर इज हैम्परिंग देम ऑल्सो एंड देयर वर्क ऑल्सो. ठीक है. तो वो कहाँ से इतना डबल टैक्सेस पे करेंगे? ठीक है. सो दैट इज वाई पीजेंट्स ने रिवॉल्ट कर दिया था. ही सर्वाइव ब्लैक डेथ. सी चौसर की एज में ना, मैं आपको बताती हूँ, चौसर की एज में देयर वर सो मैनी थिंग्स विच वर हैपनिंग. क्या क्या चीज़ें हो रही थी एक बारी हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं. देयर वाज 100 ईयर्स वॉर जो हम बात कर रहे थे अभी. ठीक है. 100 ईयर्स वॉर. नेक्स्ट वाज ब्लैक डेथ. ब्लैक डेथ ना एक बिबॉनिक प्लेग था. बिबॉनिक प्लेग मतलब जो रैट से होता है. ठीक है. रैट से जो इलनेस फैलती है, पर इससे कहते हैं 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड डाइड. ठीक है. सो ऑब्वियसली पीपल वर वेरी अफ्रेड. जैसे हम कोविड से बहुत डर गए थे, देयर वर सो मेनी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन इंडिया एज वेल एंड इन वर्ल्ड एज वेल फॉर कोविड. सो सिमिलरली देयर वाज पीपल वर अफ्रेड ऑफ दिस ब्लैक डेथ. ठीक है. बहुत अनरेस्ट था इस पीरियड में. क्यों? बिकॉज ऑफ द वॉर. देन देयर वाज ब्लैक डेथ एंड देन इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, लोग मर रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, टैक्सेस बढ़ गए थे. सो पीपल का जो बिलीफ है, बिलीफ ऑन रिलीजन, जो भगवान के ऊपर भरोसा होता है ना, चर्च के ऊपर, जो चर्च के लोगों के ऊपर भरोसा था, वो उठता चला गया. ठीक है. कि हमने तो पार्डन्स ले रखे हैं चर्च से, चर्च ने हमसे पैसे लेकर हमें पार्डन्स दे रखे हैं, और अब हम मर रहे हैं. ठीक है. सो दे स्टार्टेड disbelieving in church authorities. So these were many things which were happening during this time. ठीक है. सो जितने भी वर्क्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यही चीज़ें तो बताएंगे वो जो उस टाइम पीरियड पे चल रहा है, उसी से रिलेटेड वर्क्स वो करेंगे. ठीक है. सो सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा है. वी कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. थोड़ा सा क्विक आपको एक ग्रास्प दे देते हैं. सो स्पेक्यूलम मेडांटिस जो है, इट वाज अ वर्क, इट वाज वर्क बाय, अभी हम किसको कर रहे हैं? जॉन गावर. ठीक है. कहीं भूल गए हो? ठीक है. इट इज़ इन 2994 लाइन्स. हमें लाइन्स याद होनी चाहिए. कितनी लाइन्स में है वो? 29,945 लाइन्स में है ये. ठीक है. बेसिकली यहाँ पर यूनियन ऑफ डेविल एंड सिन. अब डेविल जो है वो भी एक नेगेटिव पर्सनालिटी है. ठीक है. सिन भी एक गलत काम है. जब दो गलत चीज़ें जो हैं
आपस में इनका यूनियन हो जाता है तो कोई पॉजिटिव चीज तो नहीं निकल कर आ सकती है। दी बाय प्रोडक्ट जो हैं वो भी नेगेटिव ही होंगे। सो दे हैव 7 डॉटर्स, ठीक है। अभी जितनी भी डॉटर्स हैं ये सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें हैं विच अ ह्यूमन शुड नॉट पोजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइड, प्राइड क्या होता है? घमंड। कहते हैं ना वी शुड नॉट हैव प्राइड, हमें हम्बल होना चाहिए, ठीक है। चाहे हमें कितना भी कुछ आता हो, हमारे पास बहुत कुछ हो, वी शुड नॉट हैव प्राइड इन इट। We should help people to get more knowledge if we have more knowledge. If we have more wealth, we should share it with the people in need. ठीक है। सो प्राइड इज वेरी रॉन्ग। कहते हैं ना जो घमंड आ जाता है उसका डाउनफॉल बहुत जल्दी हो जाता है। दैट इज वाई दीज ऑल आर वेरी नेगेटिव थिंग्स। सो जब डेविल और सिन का यूनियन होता है तब ये 7 डॉटर्स आती हैं। प्राइड, एनवी, जेलेसी, जेलेसी भी कहते हैं बहुत गलत वो होती है। सो दीज आर ऑल लेचरी, ग्लटनी, स्लॉथ, आयर, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, जो ये डॉटर्स के नेम है। एंड दीज आर द नेम ऑफ द डॉटर्स एज वेल। व्हेन डेविल एंड सिन हैव बीन यूनाइटेड दे गिव बर्थ टू 7 डॉटर्स एंड दीज आर दो 7 डॉटर्स, ठीक है। सो बेसिकली अगेन ये सारे के सारे ईविल्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये सारे के सारे ईविल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे एंड ही इज टॉकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दोज ईविल्स ओनली, ठीक है। सो दिस इज स्पेक्युलम मेडांटिस। नेक्स्ट इज वॉक्स क्लेमेंटिस। वॉक्स मीन्स वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट, ठीक है। एक किसी की आवाज़, किस चीज़ के लिए आप क्राइंग आउट क्यों कह रहे हैं? हम क्राइंग आउट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग। रिवॉल्ट हो रही है जिसके अगेंस्ट वो लिख रहा है। सो दे ही इज राइटिंग अबाउट द वॉइस ऑफ पीपल, लोगों की आवाज़ बन रहा है वो। ही इज टेलिंग दैट हाउ पीपल आर क्राइंग आउट, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। सो दैट इज वट ही इज टॉकिंग अबाउट। अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट पीजेंट्स रिवॉल्ट, उनकी आवाज़ है वो, ठीक है। जैसे हम कोई भी एक सोशल स्टिग्मा की बात करते हैं, कोई उसके बारे में लिख रहा है, ठीक है, जैसे विमेन के बारे में कोई कुछ लिख रहा है, सो दैट पर्सन इज बिकमिंग द वॉइस। सो ऐसे ही गावर वॉज द वॉइस, ही वॉज द वॉक्स क्लेमेंटिस, ठीक है, वॉइस ऑफ वन क्लेमेंटिस क्राइंग आउट, वी वॉइस, ठीक है। लिंक करो, याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। सी बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रेंट हमें थोड़ा सा कम ही बता पाऊंगी। कन्फेसियो अमेंटिस, कन्फेसियो, कन्फेसियो मतलब अब बड़ा सिमिलर वर्ड है कन्फेशंस। सो कन्फेशंस मेड बाय एन लवर, ये लवर के कन्फेशंस हैं, ठीक है। इट इज़ 33,000 लाइन्स, ठीक है, 33,000 लाइन्स में ये लिखा हुआ है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ओ सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग एरर, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लव, ठीक है, इसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लव भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, 2 बारी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लव किस वर्क को कहते हैं? कन्फेशियो, कन्फेशंस ऑफ अ लवर, ठीक है। ओके, सो विलियम लैंगलैंड, हम इसके बारे में अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज थोड़ा सा बेसिक एक वो कर लेते हैं। देर आर अदर वर्क्स विच वी विल नॉट बी एबल टू डू इट राइट नाउ। एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हम कवर कर लेते हैं, ऑल्दो देर इज़ वन वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क विच इज़ एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ हिज, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। लैंगलैंड जो है, विलियम लैंगलैंड, लैंगलैंड इज़ अ प्लेस, इट इज़ नॉट अ सरनेम, ठीक है, इट इज़ नेम ऑफ अ प्लेस, ये इसके सरनेम नहीं है। जैसे हमारे भी कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में आप जाओगे, विलेज का नाम हमारे सरनेम में ऐड हो जाता है, फादर का नेम ऐड हो जाता है इंस्टेड ऑफ द सरनेम, वैसे ही यहाँ पर भी यही है। इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज विजन ऑफ पायर्स द प्लाउमैन। अब पायर्स द प्लाउमैन जो है, इट इज़ अ सटायर ऑन द करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सी उस टाइम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, दे विल बी राइटिंग अबाउट दैट थिंग ओनली, राइट। जैसे गावर जो है वो पीजेंट्स रिवॉल्ट की बात करता है, वैसे ही लैंगलैंड जो है करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, चर्च की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, कैसे वो पैसे ले लेते हैं, लोगों को चीट करते हैं, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। लैंगलैंड के बारे में बोला गया है, लैंगलैंड जो है एक सटायरिक पोएट है, ठीक है,
एंड ही इज सटायरिंग. सटायरिक क्यों? वो सटायर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से सटायर अपने वर्क्स में प्रेजेंट कर रहा है. एंड ही रिप्रेजेंट्स लोअर क्लास इन हिज पोइट्री. ठीक है, जैसे चौसर को अगर हम देखें, चौसर इज ओनली टॉकिंग अबाउट द एरिस्टोक्रेट्स except for Canterbury Tales where he has inculcated many professions in it, but in general he is dealing with the aristocrats, ठीक है, upper class. but Langland जो है उसे lower class से ही deal कर रहा है, वो जो चर्च से against है. ठीक है, so William Langland, इसका ये वर्क है पायर्स द प्लाउमैन. we'll discuss it some other time. चलो फटाफट से थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा आपको बता देते हैं इस एज में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी बेसिकली इस टाइम पे सेक्रेड बिल्डिंग्स जैसे चर्च वगैरह के अंदर ड्रामास परफॉर्म होते थे. ठीक है, और जितने भी परफॉर्मर्स होते थे वो भी चर्च के लोग ही होते थे. ठीक है, रिलीजियस रूट्स अटैच्ड थी इसके अंदर. ठीक है, जो ड्रामा आया था, अब एक कॉर्पस क्रिस्टी डे हुआ करता था. ठीक है, इसके अंदर प्लेस परफॉर्म होते थे अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर. ठीक है, सो उसकी 4 साइकिल्स थी. दीज साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज हैव बीन आस्क्ड, इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. ये 4 साइकिल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. चेस्टर साइकिल, अब ये जो साइकिल्स है ना, ये अलग अलग प्लेस परफॉर्म करती हैं. जैसे चेस्टर साइकिल चेस्टर सिटी में परफॉर्म होता था. ठीक है, चेस्टर साइकिल वाज परफॉर्म्ड इन द सिटी ऑफ चेस्टर. कोवेंट्री साइकिल कोवेंट्री में परफॉर्म होता था. ठीक है, यॉर्क साइकिल, यॉर्क एक जगह थी वहाँ पे परफॉर्म हुआ था. सो दीज साइकिल्स आर बीइंग नेम्ड फ्रॉम द सिटी दे वर बीइंग परफॉर्म्ड. और चेस्टर साइकिल के अंदर 25 प्लेस परफॉर्म हुए थे. कोवेंट्री के अंदर 42 हुए थे. वेकफील्ड साइकिल के अंदर 31 प्लेस हुए थे. सो दे समटाइम्स आस्क यू 31 प्लेस कौन सी साइकिल में परफॉर्म हुए थे. सो यू शुड नो द प्लेस एंड द नेम. ठीक है, यॉर्क साइकिल में 48 प्लेस हुए थे. ठीक है, सो इनको हम क्लास में याद करने का दूसरा तरीका बताते हैं, बट बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रेंट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं. लेट्स गो अहेड. बेसिकली वन ऑफ द रीजन इज दैट मेडिवल पीपल हैव हायर एबिलिटीज टू कॉम्प्रिहेंड ड्रामा. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? बेसिकली चर्च जो है वो अपने लोगों में रिलीजियस चीज़ें भरना चाहता था. ठीक है, एंड सी जैसे हमें कोई मैसेज देना है, आजकल के टाइम में हमें कोई मैसेज देना है, हम एक जने को एक बात बिठाकर समझाएं, या सलमान खान उसकी कोई मूवी कर दे या शाहरुख खान उसके ऊपर कोई मूवी कर दे, सो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा या तुम एक जने को या 2 जने को कुछ समझा रहे हो. ऑब्वियसली ड्रामाज और मूवीज़ जो हैं वो एक बिगर इम्पैक्ट को, बिगर मास को एक चीज़ सिखा सकते हैं. तो ऐसे ही चर्च जो है वो ड्रामाज के थ्रू प्रीचिंग्स दे रहे थे अपनी. ठीक है, जो वो लोगों को प्रीच करना चाहते थे. ठीक है, सो चर्च जो है वो बाइबल स्टोरीज को परफॉर्म करता था ताकि लोगों को बाइबल की स्टोरीज पता चल सके. ठीक है, ग्रेजुअली जितने भी लोग थे उन्हें ड्रामाज में मज़ा आने लगा, उन्हें और चीज़ें चाहिए थी अपने ड्रामा में. सो चर्च ने एक्सपैंड कर दिए अपने प्लेस को. चर्च एक्सपैंडेड द प्लेस. ठीक है, सो बेसिकली अब प्लेस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी. ठीक है, अभी हम हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट वो हैं मिस्ट्री प्लेस. मिस्ट्री प्लेस जो है पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कहाँ से लिया हुआ है? बाइबल से. इसको हम याद करते हैं माय बी. मिस्ट्री प्लेस बाइबल की स्टोरी सुनाता है. दे कैन आस्क यू कौन सा प्ले बाइबल की स्टोरी सुनाता है या फिर मिस्ट्री प्ले कौन सी स्टोरीज को डील करता है. सो मिस्ट्री प्लेस बाइबल की स्टोरीज को, ठीक है, रिलीजियस स्टोरीज को मिस्ट्री प्लेस जो है वो डील करते थे. ईच प्ले हैड 4-5 डिफरेंट एक्ट्स. 4 to 5 एक्ट्स का वो प्ले होता था. ठीक है, प्रीस्ट और मंक्स जो हैं चर्च के ही लोग इसके अंदर एक्टर्स होते थे. ठीक है, और ईच सीन और एक्ट वॉज परफॉर्म्ड एट अ डिफरेंट प्लेस इन टाउन. एक एक्ट कहीं परफॉर्म करा, दूसरा एक्ट कहीं परफॉर्म करा. वाई दिस वॉज हैपनिंग? बिकॉज वो अलग अलग जगहों पे लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, एक ही जगह पर रहकर नहीं, अलग अलग प्लेसेस पर दे वांटेड टू एजुकेट पीपल. की इधर पढ़ा दिया, इधर एक एक्ट कर दिया, उधर दूसरा एक्ट कर दिया, सो दैट मोर एंड मोर पीपल एंड डिफरेंट पीपल आर वॉचिंग इट. एक ही तरह की ऑडियंस नहीं है.
These plays usually ended outside the church so that the people would go to church and hear a sermon after watching the play. प्ले पढ़ने के बाद एक चर्च के अंदर सर्मन रखा होता था, तो इसलिए वो परफॉर्म बाहर करते थे ताकि एकदम वो चर्च में जाकर सर्मन्स भी ले लें. ठीक है. सो दिस इज माई बी. ठीक है. मिरेकल प्लेज बेसिकली लाइफ एंड एक्शंस ऑफ सेंट. सेंट के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर परफॉर्म होते थे, तो हम इसको कहते थे मिस. ठीक है. सो मिरेकल प्लेस सेंट्स के ऊपर है और मिस्ट्री प्लेस माई बी, मिस माई बी. ठीक है. मिस माई बी. सो मिरेकल प्लेस आर फॉर सेंट्स एंड मिस्ट्री प्लेस आर फॉर बाइबल स्टोरीज. तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं. सो मिरेकल प्लेस बेसिकली सेंट, जो अच्छे सेंट वाले लोग होते थे उनके बारे में बात करते थे. एंड सेंट जॉर्ज जो है एंड द ड्रैगन वॉज अ वेरी पॉपुलर मिरेकल प्ले विच वॉज परफॉर्म्ड. अब आपसे पूछ सकते हैं, आपको सेंट जॉर्ज करके लिख दिया या कोई और सेंट का नाम करके लिख दिया कि ये कौन सा प्ले है, मिस्ट्री प्ले है या मिरेकल प्ले है, तो आपको पता चल जाएगा मिस सेंट लगा हुआ है, मिस हो गया, सो इट्स अ मिरेकल प्ले. बाइबल की कोई स्टोरी का नाम दे देंगे कि किसने परफॉर्म किया था, कौन से प्लेस के अंदर आता है, तो इट विल बी ऑलवेज बी इन मिस्ट्री. ठीक है. तो विल स्टॉप हेयर फॉर टुडे बिकॉज वी हैव अ लॉट टू कवर. ठीक है. हमारे पास मोरालिटी प्लेस भी हैं, वी हैव डिफरेंट थिंग्स टू कवर विच वी विल नॉट बी एबल टू कवर इन दिस पीपीटी, बट विल श्योरली ब्रिंग अनदर पीपीटी फॉर इट. सो वी फिनिश्ड कैंटरबरी टेल्स टुडे. कैंटरबरी टेल्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, फिर एक क्वेश्चनियर की सीरीज़ में हम उसे ख़त्म कर देंगे सो दैट ऐसा कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा. ठीक है. जो नेक्स्ट हमारी वो होगी दैट विल बी अ क्वेश्चनियर राउंड. उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर आपने ये 2 पीपीटीज प्लस वो क्वेश्चनियर कर लिया, दैट वुड बी मोर देन इनफ टू कवर योर कैंटरबरी टेल्स. आपका कैंटरबरी टेल्स कवर करने के लिए वो मोर देन इनफ होगा. ठीक है. उसके बाद हमने जॉन गावर पढ़ा. ठीक है. थोड़ा सा लैंगलैंड के बारे में पढ़ा, विलियम लैंगलैंड के बारे में, पायर्स द प्लाउमैन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था. नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामास. हमने 4 साइकिल्स की बात करी, चेस्टर साइकिल, कोवेंट्री साइकिल, वेकफील्ड साइकिल एंड यॉर्क साइकिल. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस, जिसमें हमने mystery play which always talks about Bible, my bee, and miracle plays which always talks about saints, life of saints. ठीक है. अभी के लिए इतना रिवाइज करो. ठीक है. We'll see you in another session in Avyan IAS Academy. Thank you. This is me, Pallavi. Please, if you like the video, like and subscribe it, and comment section में do write if you want us to do any other videos with you. Thank you.